बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में एक न्यू कंसेप्ट जिसका नाम है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस तरह सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट था। सब सीक्वेंस में हम क्या पढ़ेंगे? सब सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि हमारे पास सीक्वेंस का एक खास टर्म्स होता है। तो अगर हम किसी भी सीक्वेंस का एक सबसेट ले लें या इस तरह सीक्वेंस ले लें कि या वो हमारे पास एक और टर्म के हो या इवन टर्म के हो या ऐसे टर्म ले लें जो कि हमारे पास इंक्रीज हो रहे हो, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सब सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है n डिवाइड बाय n प्लस 1। ये मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन किया है। यहाँ पर अगर 1 पुट कर दें तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह अगर 2 पुट कर दें तो 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। इस तरह अगर 3 पुट कर दें तो 3 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं T1, T2, T3, इस तरह T4, T5, इस तरह नंबर देते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें T1 चूज़ कर दें, T3 चूज़ कर दें, T6 चूज़ कर दें, T7, T9 जो टर्म आप चूज़ कर सकते हो यानी इंक्रीज इन ऑर्डर में तो चूज़ कर दें। तो T1 मैंने चूज़ कर दिया, T3, T6, T9 इस तरह मैंने चूज़ कर दिया। तो इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया? सब सीक्वेंस हो गया। तो सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस का कोई सबसेट या इस तरह जो नंबर हमारे पास स्टेकली इंक्रीज हो रहे हैं या वो नंबर जो इंक्रीज होते जा रहे हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? सब सीक्वेंस है। समझ गए? तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये सब सीक्वेंस है। इस तरह हम इसका कई और टर्म ले लें, T1, T2, T5, ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास सब सीक्वेंस हो गया। इस तरह अगर हम सपोज कर दें Ti1, Ti2, Ti3, Ti4 ये सीक्वेंस है हमारे पास। अगर इसके हम कई टर्म ले लें, Ti1 ले लें, इस तरह Ti3 ले लें, इस तरह Ti9 ले लें, तो ये सीक्वेंस जो हम लेते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या नंबर है? ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये जो सीक्वेंस लिखते हैं इसको हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर मैंने इस तरह भी लिखा है I1, I2, I3, ये नंबर हमारे पास ये इंक्रीजिंग हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया? सब सीक्वेंस हो गया। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल भी लिया है XI, XI2, XI3। यहाँ पर मैं और एग्जांपल भी ले सकता हूँ N1, N2, N3, ये ऐसे नंबर भी मैं ले सकता हूँ। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? ये सब सीक्वेंस हो रहा है, यानी N, N2, N3, N4 ये हमारे पास क्या हो गया? ये इसका सबसेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सब सीक्वेंस है। डिफिनेशन करते हैं कि अगर हमारे पास xn कोई सीक्वेंस हो और रियल नंबर का लेट N1, N2, N3 ये हमारे पास कोई नंबर हो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहे हो और रियल नंबर, देन गिवन सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सब सीक्वेंस हो गया। इस तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है x इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3 इवन नंबर का। तो ये हमारे पास अगर इसका सब सीक्वेंस बनाए तो इस तरह बना सकते हैं 1/2, 1/4, 1/2/k, 1/2/k मीन 1/4, 1/6 इस तरह जाएगा। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इवन इंडेक्स का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इवन इंडेक्स का सब सीक्वेंस है। इसलिए ये बात की भी कह सकते हैं वी कैन मेक सो मच सब सीक्वेंसेस, लेट T1, T3, T5, T9, T7 इस तरह इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये और सीक्वेंस है जो इस फॉर्म में होगा T1, T3, T5 हो, इस तरह T7, T9, T11 ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास और सीक्वेंस है और इसका जनरल टर्म x2n-1 होगा। इस तरह इवन सीक्वेंस का हम अगर ले लें, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल ऊपर कर दी, इस तरह अगर इस तरह सीक्वेंस ले लें 0 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह ऐसा सीक्वेंस ले लें यानी इसका एक नाम दे दें, यानी इसका हम सब सीक्वेंस ले लें 0 1 0 1 और 0 1, इसका कोई सब सीक्वेंस ले लें यानी
इसका पहला टर्म ले ले, इसका दूसरा टर्म ले, तीसरा टर्म ले ले, इसका चौथा फिफ्था टर्म ले ले, इसका सेवन्थवा टर्म ले ले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका सबसीक्वेंस हो गया, समझ गए। और ये बात याद रखना कि एक्स एन और वाई एन हमारे पास क्या हो गए, सबसीक्वेंस हो गए एक दूसरे के, यानी इसको इसी से इसी को बना सकते हैं, यानी इस सीक्वेंस से इसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर पहला टर्म इसका ले लें, इसका तीसरा ले लें, इसका चौथा ले लें, इस तरह इससे हम इसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों को हम बना सकते हैं एक दूसरे के सब सीक्वेंसेस के। लेकिन ये बात याद रखना कि ये दोनों सेम नहीं है, बात याद रखना। मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह अगर सबसेट में सेट में कर सकते हैं कि सेट में अगर हम कोई एलिमेंट इस तरह कर दे 1 2 3 है, अगर हम इसको 3 2 1 कर दें तो ये हमारे पास इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीक्वेंस में आपको बताया है कि ये हमेशा कि जो पाम में होता है इसी पाम में हम लिखते हैं, समझ गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यहाँ पर एक कई तीव्र में ये बात याद रखेंगे, आपके जहन में याद होनी चाहिए। एफ वाई एन इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, एफ एक्स एन इज बाउंडेड देन वाई एन इज बाउंडेड। ये बात याद रखना, अगर एक्स एन हमें बाउंडेड हो तो मैंने आपको बता दिया तो इसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर एक्स एन हमारे पास क्या हो, हमारे पास मोनोटॉनिक हो, देन वाई एन इज आल्सो मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक को मैंने आपको बता दिया, या मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग हो, समझ गए। यहाँ पर ये बात याद रखना, मोनोटॉनिक मीन हमारे पास या वो इक्वल हो और या डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा हो, इसको हम मोनोटॉनिक कहते हैं। एफ एक्स एन इज कन्वर्जन, तो देन वाई एन इज आल्सो कन्वर्जन, देन वाई एन इज आल्सो इक्वल टू एल, यानी कन्वर्जन होगा। और ये भी एक दूसरा थ्योरम है कि अगर लिमिट हमारे पास एक्स एन इक्वल टू 1 हो, एफ एंड ओनली एफ एक्स टू एन, लिमिट एक्स टू एन का जो हो यानी इवन नंबर का हो वो एल हो, अगर एक्स यानी ऑड नंबर का हो तो वो भी एल हो, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी अगर एक्स लिमिट एक्स एन 1 हो तो वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, वो दोनों आएंगे। अगर ये दोनों आ गए तो फिर हम इसको इससे बना सकते हैं। एफ एंड ओनली एफ मैंने आपको बताया है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसको हम कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखना चाहिए, हम सपोज करते हैं कि एक्स एन हमारे पास -1 पावर एन है। अगर इसका पहला सीक्वेंस को देख ले तो -1 इस तरह 1 -1, तो देख ले ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। -1 इसका लोअर बाउंड है और 1 इसका क्या है, अपर बाउंड है। अब देख ले ये तो बाउंडेड है, लेकिन अगर यहाँ पर देख ले x2n -1 ले ले या x2n ले ले, यानी जो जुफ्त है या ऑड नंबर के है, तो यहाँ पर देख ले तो इसका हमारे पास लिमिट x का क्या है, -1 है और इसका क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एक्स एन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात याद रखना, अगर हमारे पास इन दोनों का सीक्वेंस का एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर ये बात हम कहेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो फिर हमारे पास ये बात हम नहीं कह सकते इस कन्वर्जन का। अगर कन्वर्जन हो, अगर कन्वर्जन ना हो तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते। मैंने आपको बता दिया कन्वर्जेंट इंपॉर्टेंट है इसी बात में। ये यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पर -1 और 1, ये हमारे पास -1 और 1 इसका लिमिट आता है, इसलिए ये हमारे पास कन्वर्जन नहीं है, इसलिए ये बात हम कह सकते हैं। तो आज हमने ये बातें कर दी, आने वाली वीडियो में हम एक और बातें करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।